हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 6 के चैप्टर नंबर सेकंड, और नेम ऑफ द चैप्टर इज़ होल नंबर। उसका ये जो सेकंड हमारा मेन टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे होल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है इस चैप्टर के टॉपिक का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारी होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स क्या होता है, जब हम नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है, और ये नंबर आगे जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये होती है होल नंबर्स की कलेक्शन। होल नंबर्स बेसिकली, जब भी होल नंबर्स की बात आए तो हम क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर ज़ीरो भी होता है, ठीक है। ज़ीरो को हमको अवॉइड नहीं करना है जब भी हम होल नंबर्स की बात करें, यानी कि हम ज़ीरो की भी बात करें। और नॉर्मल नंबर्स जो ये होते हैं, नेचुरल नंबर, इनकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ज़ीरो को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ज़ीरो की भी बात करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के गुण बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वो हमेशा फुलफ़िल होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम होल नंबर्स की बात करें और हम बोलते हैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है होल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा उसमें फुलफ़िल करेगी उसको, ठीक है। देखो, इसको समझते हैं हम क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट ले देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार आप ध्यान से समझोगे, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का नाम आएगा मैं आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती जाऊंगी उसको, उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है, नाम ध्यान से देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम होल नंबर्स की कोई प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो प्लस में, एडिंग में और मल्टीप्लाई में हमेशा फुलफिल होती है, लेकिन माइनस में और डिवीजन में नहीं होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगी, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब हम प्लस की बात करें या फिर मल्टीप्लाई की बात करें तभी वो हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वो फुलफिल नहीं होगी। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने एक होल नंबर लिया, हमने कोई भी होल नंबर, यहाँ पर कलेक्शन है हमारे पास होल नंबर्स की जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो हम कोई भी होल नंबर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे प्लस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम प्लस में देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई में देखते हैं। तो हमने एक होल नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया 2 और एक मैंने होल नंबर लिया 3। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास नंबर आता है 5, ठीक है। ऐसे ही मैं एक नंबर लेती हूँ, मैंने क्या बोला था, जब भी हम होल नंबर्स की बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे ज़ीरो भी यहाँ पर होता है, तो ज़ीरो ले लेते हैं हम। जैसे कि मैंने यहाँ लिया 0 और ऐड किया मैंने इसमें 9, तो मुझे यहाँ पर मिला नंबर 9। ऐसे ही मैं एक और नंबर लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 3, ऐड किया 0, तो मुझे नंबर मिला यहाँ पर 3। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और जो मुझे आंसर मिला वो भी एक होल नंबर है। सेकंड में देखते हैं, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, जो मुझे आंसर मिला वो भी होल नंबर है। ऐसे यहाँ पर होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिंग की, ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर हम दो होल नंबर्स को, चाहे वो कोई भी होल नंबर्स क्यों ना हो, ऐसे हम कोई और भी होल नंबर्स ले लेंगे हमारी कलेक्शंस में से, चाहे कितना भी बड़ा होल नंबर क्यों ना लें, जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमेशा होल नंबर ही आएगा। हमारी जो स्टेटमेंट आएगी प्रॉपर्टी के, वो ऐसे आएगी कि होल नंबर्स जो होते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो होल नंबर आएगा, ठीक है। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नाउ हम देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जैसे मैंने एक नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया 3, मल्टीप्लाई किया मैंने उसको 2 से, तो आंसर मुझे मिला 6, 3 2 जा 6। ऐसे ही जीरो वाला नंबर ले लेते हैं, जब मैंने जीरो को मल्टीप्लाई किया 4 से तो मुझे आंसर मिला 0, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब एट 4 मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो मुझे आंसर मिला यहाँ पर 0। तो क्या देखा मैंने, यहाँ पर होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, अगेन 0 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, फिर ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ऐसे ही मैं कोई और भी नंबर क्यों ना ले लूँ, तो क्या होगा वहाँ पर, जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे, जब दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, दो होल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे प्लस में था, वैसे ही हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि होल नंबर्स आर
क्लोज्ड अंडर, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बोलेंगे, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, दोनों में आ गया, प्लस में भी और मल्टीप्लाई दोनों में भी हमारा क्या आया, क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्या माइनस सब्ट्रैक्शन में होता है या नहीं होता है। ठीक है, एक नंबर मैं लेती हूँ, मान लो मैंने लिया 2 और माइनस किया मैंने 1, तो मुझे नंबर मिला 1 जो कि एक होल नंबर है। अब मैंने लिया 2 और माइनस किया 0 तो मुझे मिला 0, ये भी एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैं माइनस करती हूँ, मान लो 3 में से 4 को, ठीक है, 3 में से 4 को, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो क्या हम इसको माइनस कर सकते हैं? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा -1। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, एक इंटीजर होता है -1, इसका आंसर आता है। लेकिन ये नंबर जो है वो क्या है, वो होल नंबर नहीं है, यानी कि या फिर कह लो कि हमें इसका आंसर पता ही नहीं है, इसका आंसर तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आंसर आया वो होल नंबर नहीं आया, ना तो 0 आया, ना ही 1 आया और ना ही आगे का कोई नंबर आया, तो आंसर जो आया वो होल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे डिवाइड। जब हम डिवाइड करते हैं तो मान लो मैंने डिवाइड किया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को 4 से किया तो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4। लेकिन अगर मैं 2 को 4 से कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं मान लो 0 करती हूँ, 0 को 4 से कर देती हूँ तो आंसर आएगा 0। लेकिन अगर मैं 4 को डिवाइड करती हूँ 0 से तो क्या आंसर आएगा, हमको पता नहीं। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि आंसर जो है हमेशा होल नंबर नहीं आ सकता, जैसे कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, क्या देखा, 2 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना, 4, 2 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 को जब 4 से करेंगे, देखो ऐसे देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमने डिवाइड किया, जब हमने यहाँ 4 लिखा और 2 से किया तो 2 2 जा 4 आ गया, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में आप देखोगे इसका आंसर जो है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, होल नंबर में आंसर नहीं आएगा। कैसे करोगे इसको, 4 के टेबल को कब पढ़ोगे, जब 2 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि जो आंसर आया वो हमेशा होल नंबर नहीं आता। तो क्या है कि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती, यानी कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। समझ में आया, इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है क्वेश्चंस में, अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो हमारे ऑपरेशंस हैं वहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम करती है। सबसे पहले हम ऐड लेते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। जैसे कि एक नंबर लिया मैंने यहाँ पर 1, ठीक है, और हमने उसमें ऐड किया 2, ठीक है, तो मुझे आंसर मिला यहाँ पर 3। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए दो नंबर 1 एंड 2। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास पहले 1 था, अगर मैं पहले 2 लिख दूँ और फिर बाद में 1 लिख दूँ, ठीक है, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3। क्या देखा मैंने यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों के प्लेसेस को आगे पीछे कर देती हूँ, ठीक है, इनके जो हमारे क्रम है, हिंदी में बोलते हैं क्रम, इनकी जगह, ठीक है, इनकी जगह को अगर मैं बदल भी दूँ एडिंग करने में, तो भी मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। जैसे कि मान लो मैं ऐड करती हूँ 0 ऐड 10, तो मुझे आंसर मिला यहाँ पर 10। लेकिन अगर मैं 10 में भी 0 ऐड कर दूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10। तो क्या देखा मैंने यहाँ पर कि अगर मैं अपने होल नंबर्स, मेरे जो 2 होल नंबर्स हैं उनको आगे पीछे कर दूँ, उनका जो क्रम है वो बदल दूँ, पहले वाला जो क्रम लिखा था वो दूसरे पे लिख दूँ, दूसरा का जो है वो पहले पे लिख दूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो प्लस में क्या होता है, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखने के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ बच्चों को, ऐसे याद रखेंगे, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त और हम दोनों बराबर हैं। ठीक है, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त और हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों चाहे आगे हो या पीछे हो लेकिन हम दोनों बराबर हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं मल्टीप्लाई में कैसे काम करती है वाली प्रॉपर्टी, करती है या नहीं करती है। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 2, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मुझे मिला नंबर 6। दोनों होल नंबर्स है ये, ठीक है, आंसर भी मेरा होल नंबर आया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब देखें ये वाली प्रॉपर्टी कैसे फुलफिल होती है। 2 मैंने पहले लिखा था और 3 मैंने बाद में लिखा था। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, 3 को पहले लिखती हूँ और 2 को मैं बाद में लिखती हूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6।
ठीक है, आंसर मेरा सेम रहा, नहीं बदला, चाहे मैंने इन दोनों नंबर्स के प्लेसेस को चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करती हूँ तो भी मेरा आंसर आता है 0। ठीक है, किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 0। तो क्या देखा मैंने यहाँ पर कि मल्टीप्लाई में भी ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त और हम दोनों बराबर हैं। तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त और हम दोनों बराबर हैं। आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन क्या होगा, हमारे जो आंसर्स आएंगे वो बराबर रहेंगे। ठीक है, प्लस में भी फुलफिल होती है और मल्टीप्लाई में भी फुलफिल होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये भी फुलफिल नहीं होगी। चलो चेक करते हैं। जैसे कि नंबर लिया मैंने यहाँ पर 3 माइनस 2, मेरा आंसर आया 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा, मेरा आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, और एक होल नंबर भी नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं नंबर ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 0 माइनस 1, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, पता नहीं। लेकिन अगर मैं 1 में से 0 को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0। ठीक है, तो क्या देखा हमने, अगर हम दोनों नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था तो हमारा आंसर सेम नहीं रहता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है। ऐसे डिवीज़न में लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 4 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरा आंसर आया 2। लेकिन क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर मेरा नहीं आया। ठीक है, नहीं आया ना मेरा आंसर, सेम आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन में ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो 2 प्रॉपर्टी सीख लिया हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएट, हमने नंबर ये कभी जो ये हमारा वर्ड है सुना है आपने कभी, एसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट जो हमारे साथ जो काम करते हैं। ऑफिस में कई बार बोलते हैं ना, ऑफिसेज में कई बार बोलते हैं कि एसोसिएट्स के साथ मेरी मीटिंग है। एसोसिएट्स कौन होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं। ठीक है, सेम जो होते हैं साथ में काम करने वाले, उनको हम एसोसिएट बोलते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है। जो हमारी हमने पहले प्रॉपर्टी सीखी थी ना यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी का ही थोड़ा सा लार्ज रूप है। ठीक है, देखो कैसे है। जैसे कि एक नंबर मैंने लिया यहाँ पर 1 लिया। ठीक है, 1 लिया, उसमें मैंने ऐड किया 2। ठीक है, और हमने यहाँ लगाया ब्रैकेट। फिर मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 3 और उन तीनों को मुझे ऐड करना है। क्या देखा मैंने यहाँ पर, मेरे पास 3 नंबर है 1, 2 और 3। तीनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, देखो क्या आंसर आया, 1 और 2 को ऐड किया 3 आया। फिर मैंने 3 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया यहाँ पर 6। ठीक है ना, वो इसको मैं देखती हूँ यहाँ पर, मेरे पास 1 था, 2 था और 3 था। सेम नंबर ले लिया मैंने। पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, 1 और 2 को ऐड किया था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करती हूँ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को 1 और 2 में ना लगाकर क्या किया, 2 और 3 में लगाया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 को मैं सेम लिखती हूँ, पहले मैं ब्रैकेट को ख़त्म करती हूँ, 2 प्लस 3 तो क्या आया यहाँ पर 5, और जब मैं 5 में 1 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर आया 6। तो क्या देखा मैंने यहाँ पर, जो मेरा आंसर है वो सेम रहा। ठीक है, कब सेम रहा, जब हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन कर रहे हैं तो क्या हुआ, क्या देखा मैंने यहाँ पर, जब मैंने 3 नंबर्स लिए, ठीक है, और उनको मैंने अलग अलग ऐड किया। जैसे कि मैंने पहले 1 और 2 को ऐड किया, ठीक है, या फिर पहले मैं 2 और 3 को भी ऐड करूं तो भी मेरा आंसर क्या हुआ, सेम आया। मतलब किसी भी क्रम में हम उनको ऐड करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटिव में बोला था ना, तो मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त हम दोनों बराबर हैं। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों दोस्त थे, ये एक और आ गया। देखो ऐसे समझ सकते हैं इसको, थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। जैसे कि एक लड़की है, मान लो तान्या, एक लड़की है हमारे पास मान्या, और ये दोनों स्कूल की बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन एक लड़की है सान्या, ठीक है, और जो ये सान्या है ये न्यू एडमिशन है। ठीक है, लेकिन ये कौन है, जो तान्या के साथ, तान्या के मान लो घर के पास रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये तान्या मान्या पहले से स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन एक न्यू एडमिशन आ गया सान्या, जो कि तान्या की फ्रेंड थी। ठीक है, तो क्या हुआ, तान्या ने क्या किया, सान्या को कहा, मान्या सान्या जो है ना मेरे घर के पास रहती है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर मान्या और सान्या जो थे वो भी फ्रेंड बन गए। ठीक है, तान्या ने क्या किया, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये क्या हुआ, ये दोनों भी फ्रेंड बन गए। ये तो पहले से ही फ्रेंड थे और ये भी फ्रेंड बन गए। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये इसकी फ्रेंड हो गई, ये इसकी फ्रेंड हो गई, ये इसकी फ्रेंड हो गई, ये भी इसकी फ्रेंड हो गई, ये तीनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हो गए। तो क्या देखा मैंने, मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, और हम सब यहाँ पर क्या है, बराबर है। कब बराबर है, जब हम ऐड हो रहे हैं।
ऐड होंगे, नंबर्स को हम आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। चेक करते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। 3 नंबर्स ले लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 जा 24, ठीक है, आंसर आया 24। अब मैं फिर दोबारा से नंबर ले लेती हूँ, ये वाले पहले लिया था 3 फिर 2 फिर 4, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, 3 और 2 को नहीं करूँगी, 2 और 4 को करूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 3 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा भी 24 होता है। तो आंसर जो था हमारा सेम आया, यानी कि प्लस में और मल्टीप्लाई में हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो काम करती है। अब हम ये देखते हैं, अभी हम प्रॉपर्टी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसका इतना हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ और उसको सॉल्व करती हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर है यहाँ पर 17, ठीक है, मुझे ऐड करना है 15, फिर ऐड करना है मुझे यहाँ पर 5, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो क्या करूँगी, मैं 17 में 15 ऐड करूँगी, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड करूँगी। तो 17 में 15 ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, 17 लिखूँ फिर 15 लिखूँ, उसको ऐड करूँ, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगी, इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करूँगी और क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगी, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, इस वाली प्रॉपर्टी का क्यों यूज़ कर सकती, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, एडिशन में ये वाली प्रॉपर्टी जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, वर्क करती है। तो क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी को लगाने से हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, यहाँ मैंने 17 लिखा, फिर मैंने ऐड किया 15 और 5, सिंपल, मुझे कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे पता चल गया 15 + 5 = 20। नाउ जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मुझे पता चल गया 7 आएगा और 2 और 1 3, 37 आंसर आया। मतलब बड़ा सिंपल, विदाउट एनी मिस्टेक, और बड़ा इजीली मैंने क्विक इसको कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि मैंने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके पहले लिखे हुए नंबर्स को नहीं किया, मैंने यहाँ पर उन नंबर्स को ब्रैकेट में लिख दिया जो कि ऐड करना बड़ा ईजी था। जब मैंने इनको ऐड किया तो 20 आया, 20 में 17, तो बड़ा इजीली मैंने ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को ईजीएस्ट बना सकें, ठीक है। बहुत इजी हो जाती है हमारी जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, विदाउट एनी डाउट हम इन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, फटाफट मैंने प्रॉपर्टी लगाई और अपना आंसर मैंने यहाँ पर निकाल दिया, मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, मान लो 7 है, फिर उसके बाद मेरे पास नंबर है 5, फिर मेरे पास नंबर है 2, ठीक है। अब 7 को 5 से करूँगी, थोड़ा मुश्किल है ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरा जो ब्रैकेट लगा देती हूँ। नाउ 7 सेम का सेम रहा, 5 2 जा 10 आया, नाउ आंसर आ गया 17, 7 को 10 से किया 70, सिंपल, बड़ा इजीली निकल गया ना मेरा आंसर 70। अब मैं इन तीनों को अगर अलग अलग कैलकुलेट करती, पहले 7 को 5 से, तो फिर 35 आंसर आता, फिर 35 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती, कितना मुश्किल होता। चलो करते हैं, मुश्किल वाला भी करके देखते। ये मैंने फटाफट से आंसर निकाल लिया। अगर मैं लिखती 17 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले क्या करती, 7 5 जा 35, फिर 35 को 2 से करूँगी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मेरा आंसर आता 17। तो पहले ये कैलकुलेशन होती, फिर ये कैलकुलेशन होती, कितना लेंदी प्रोसेस। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यानी कि तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, हम सब आपस में दोस्त हैं, हम किसी प्लेस पर क्यों ना हम रख दिए जाएं, हम आगे पीछे क्यों ना हम मल्टीप्लाई हों, लेकिन हमारा जो आंसर क्या होगा वो सेम ही आएगा। समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं ना बच्चे, बच्चों का बर्थडे होता है स्कूल में, तो क्या बोलते हैं, चलो आप टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है बांटना। अब देखो यहाँ पर इसका क्यों इस्तेमाल हो रहा है, देखते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मान लो एक है हमारे पास अमन, ठीक है, और एक लड़का है हमारे पास है सुमन, ठीक है। एक अमन है एक सुमन है, 2 बच्चे हैं हमारे पास, अमन सुमन, ठीक है। ये दोनों स्टेशनरी पर जाते हैं, अमन खरीदता है 2 पेन्स, ठीक है, और जिनका जो अमाउंट है वो है 10 रुपीज़ ईच, और सुमन जो पेन लेती है वो लेती है मान लो 3 पेन्स लेती है, ठीक है। सुमन ने 3 पेन लिए और उनका भी जो रेट है वो 10 रुपीज़ ईच है, ठीक है। दोनों ने एक ही स्टेशनरी पर गए, दोनों ने पेन लिए, इसने लेकिन 2 पेन लिए, इसने 3 पेन्स लिए, दोनों का जो प्राइस था वो सेम था, सेम प्राइस क्या था, 10 रुपीज़। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि दोनों का जो टोटल बिल होगा वो कितना होगा, ठीक है। कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट, देखो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, 2 पेन्स लिए अमन ले, यहाँ पर अमन का देखते हैं, 2 पेन्स लिए
और उसने 10 रुपये के पेन थे, तो 2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 20, यानी कि अमन ने जो लिया वो 20 रुपीज़ के पेन लिए। ठीक है, ये हमारा अमन का अमाउंट हो गया। नाउ 3 पेन जो लिए थे सुमन ने वो 10 रुपीज़ ईच थे। यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो मेरे पर आंसर आ गया 30, यानी कि सुमन का जो अमाउंट था वो कितना था 30। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 20 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 30 आया। अब क्या करूँगी, 20 को जब मैं 30 में ऐड करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 50, यानी कि इन दोनों का जो टोटल बिल आया वो कितना आया 50 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया दोनों को अलग अलग, उसके बाद जो आंसर आया उसको प्लस किया। ठीक है, यानी कि कैसे किया मैंने यहाँ पर, अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको सिंपल तरीके से बोलूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ऐड किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, यही आंसर आया ना मेरा, यही मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखो, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इन दोनों को जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बनी यहाँ पर। लेकिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो ध्यान से देखेंगे, कि अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सेम नंबर कौन सा है, नंबर 10। ठीक है, और बीच में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से देखेंगे हम, मैंने यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन किया और हमारी कैलकुलेशन हमने ऐसे की। लेकिन अगर मैं ये करती कि 10, ठीक है 10 किया, मल्टीप्लाई करूँगी, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, अमन के 2 पेन्स और सुमन के 3 पेन्स के ऐड को, यानी कि अमन ने 2 पेन्स खरीदे, सुमन ने 3 पेन्स खरीदे, दोनों को ऐड करूँगी। ठीक है, और उन दोनों के एडिशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से। देखो आंसर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 = 5, आंसर आया 50। ठीक है, तो क्या देखा मैंने, ये रहा मेरा आंसर 50 और ये रहा मेरा आंसर 50। लेकिन ये वाला कैलकुलेशन क्या हुआ, देखो कितना ईजी कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर। 10 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 + 3 से, ठीक है, तो क्या देखा मैंने यहाँ पर, देखो कि अगर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू होगा, बराबर है किसके, कैसे करेंगे, देखो इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं हम, पहले क्या किया हमने, यहाँ पर जो हमारा कॉमन नंबर था उसको हम बाहर लिख लेंगे, दोनों को बाहर निकाला, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों को बाहर निकाला, उसके बाद जो नंबर बचा हमारे पास 2 और बीच में हो रहा है ऐड, तो हमने यहाँ पर ऐड किया, और फिर हमारे पास जो दूसरा नंबर बचा दूसरे ब्रैकेट में 3, तो ये दोनों जो होंगी कैलकुलेशन बराबर होंगी। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस देखो ध्यान से समझेंगे क्या होगा, कॉमन नंबर को बाहर निकाल कर हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लगाऊँ, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम कुछ नंबर से सॉल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, मान लो देखो जैसे मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पर बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, बड़ा डिफिकल्ट नंबर जिसको कि ऐड करना बड़ा मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, 1 2 6 3। ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 55 से, फिर मुझे इसको क्या करना है, सेम नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर किसे, 45 से। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, पहले मैं क्या करूँगी, इतने बड़े नंबर को 55 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर इतने बड़े नंबर को 45 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो आंसर आए दोनों को ऐड करूँ। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन जब मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, इस क्वेश्चन को बड़ा सॉल्व कर दूँ, बड़ा ईजिली सॉल्व कर दूँगी। कैसे करूँगी, देखो ये नंबर है मेरे पास और ये नंबर है, दोनों नंबर क्या है, सेम नंबर है, दोनों नंबर यहाँ पर, दोनों नंबर्स जो है कॉमन है, तो कॉमन नंबर को मैं बाहर ले लूँगी। क्या करूँगी, 1 2 6 3, इस नंबर को मैंने यहाँ लिखा, ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर रखूँगी मैं इसको और यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर बचा 55 और यहाँ पर बचा 45, बीच में क्या हो रहा है, ऐड, तो 55 लिखा, देन यहाँ पर 45 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, इतनी बड़ी जो मेरी कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट सी लग रही थी मुझे, मैंने इसको प्रॉपर्टी लगाया। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से क्या किया मैंने, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉमन नंबर लिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। समझ में आया, इस वाले हमारे स्टेप को देखेंगे हम ध्यान से। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉमन नंबर लिया, जो दोनों में कॉमन था बाहर लिया, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड का निशान ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान भी ध्यान रखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। देखो बीच में कौन सा नंबर लिखा है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कितना ईजिली मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, 1263 लिखा,
फिर मैं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 55 और 45 कितने हुए, 55 और 45 होते हैं 100, ठीक है। नाउ जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1 2 6 3 और 2 बार 0, ये मेरा आंसर आ गया। देखो कितना इजीली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती, फिर मैं इसको देखो कैसे करती, 12 63 55 से मल्टीप्लाई, कितना मुश्किल होता, कितना लंबा कैलकुलेशन होता ना। ऐसे ही मैं इसको क्या करती, 45 से करती, फिर 45 वाला भी बड़ा लंबा होता, फिर इन दोनों को ऐड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आराम से मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी। एक तो है हमारी सबसे नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, समझ में आ गया इसके बारे में। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। फिर हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम 3 नंबर्स को किसी भी उसमें लिखकर किसी भी नंबर को पहले और बाद में कैलकुलेट करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। उसके बाद थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम क्या करें, नंबर्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है, और हमारा आंसर हमने बड़ा ईजिली निकाल लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ और प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, कभी सुना आइडेंटिटी वर्ड? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कैसे बोलता है कोई किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो क्या दिखाता है वो, अपना आधार कार्ड दिखाता है या पैन कार्ड दिखाता है या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, ठीक है। अब एक कोई इंसान है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अपना अगर आधार कार्ड दिखाऊंगी या फिर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊंगी तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम सेम होगा, मेरी एज सेम होगी, मेरी जो फोटो होगी वो भी सेम होगी, मतलब मेरी आइडेंटिटी हमेशा सेम रहती है, मेरी आइडेंटिटी कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है। चाहे मैं कोई सा भी कार्ड दिखाऊं, मेरी आइडेंटिटी जो है वो सेम रहती है। आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया। आइडेंटिटी हर इंसान की, हर एक नंबर की, हर एक चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका फादर्स नेम लिखा होता है, ठीक है, आपके स्कूल का नाम, क्लास का नाम, तो वो आपकी आइडेंटिटी होती है। वो किसी और से तो मैच नहीं करती ना, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो अब कौन सी देखते हैं हम कि आइडेंटिटी में क्या होता है। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम, मैंने नंबर लिया मान लो 2, मैंने यहाँ पर नंबर लिया 2, जब मैं इसमें ऐड करती हूँ 0, ठीक है, तो मुझे मिलता है नंबर 2। ऐसे ही मैं नंबर लेती हूँ 20, जब उसमें मैं ऐड करती हूँ 20 तो मुझे मिलता है 20। ऐसे ही मैं नंबर लेती हूँ 100, उसमें ऐड करती हूँ 0 तो मुझे मिलता है नंबर 100। तो क्या देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि अगर मैं अपने किसी भी होल नंबर में, 0 में भी कर लेते हैं, 0 ऐड 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी होल नंबर में, ये मेरे सारे होल नंबर्स हैं, किसी भी होल नंबर में जब मैं 0 को ऐड करती हूँ तो मेरा जो आंसर है वो सेम आता है। कौन सा आता है? सेम, जो मेरा नंबर था, यानी कि मेरे इस नंबर की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर सेम रहती है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 को ऐड किया, यहाँ पर भी मैंने 0 को ऐड किया, लेकिन मेरे नंबर में 20 का वो 20 रहा, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। यहाँ पर ऐड में हो रही है ना, तो एडिशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स में 0 जो है वो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में होती है या नहीं होती है, देखते हैं। मल्टीप्लाई में 0 करूँगी, मैं 2 से 0 को करूँगी तो क्या आंसर आया? 0। तो 2 तो 2 रहा ही नहीं, इसकी तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ प्लस में होता है ये, ओनली एडिंग में, सिर्फ एडिशन में ही आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 0 होती है। मल्टीप्लाई में भी एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है? देखो ध्यान से देखेंगे हम। जैसे एक नंबर लिया मैंने 2, उसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 2, सेम आंसर आया। ऐसे ही मैंने नंबर लिया अपना 200, 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 200। ऐसे ही मैं कोई भी अपना नंबर लेती हूँ, 17 लेती हूँ, उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आया 17। यानी कि नंबर की आइडेंटिटी जो है, नंबर सेम का सेम रहता है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज नहीं होती है। कब चेंज नहीं होती है? जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से। तो मैं क्या कह सकती हूँ? 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में जो होती है 1 आइडेंटिटी होती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही होल नंबर्स में 0 जो है वो आइडेंटिटी होती है जब हम प्लस करते हैं। समझ में आ गया ये बात? आइडेंटिटी का मतलब हमारा नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी का नंबर कौन सा हुआ? जिसको ऐड करने से हमारा नंबर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है? 0, और यहाँ पर है 1, ठीक है। ऐड में है 0, मल्टीप्लाई में है 1। एक और बात देखते हैं हम। अब देखो एक पैटर्न देखते हैं हम, ठीक है। एक पैटर्न देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, मल्टीप्लाई किया उसको मैंने 5 से, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, हमको पता है 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 10। नाउ मैंने सेम नंबर लेती हूँ 2, उसको मल्टीप्लाई करती हूँ अब एक कम नंबर से, 5 से एक कम नंबर विच इज़ 4, ठीक है। उसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 8। 2 4 ज़ा 8। अब क्या देख रही हूँ मैं
कि 10 और यहाँ पर 8, ठीक है, यानी कि 8 कौन सा नंबर है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। 2 माइनस किया, देखो 2 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं वही नंबर हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर मिल गया हमें जब हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया। नाउ करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3, एक और कम नंबर ले लेती हूँ मैं, तो मुझे आंसर मिलता है 6, यानी कि मैंने क्या देखा, मेरा आंसर यहाँ पर आया था 8, जब मैं उसमें से 2 माइनस करती हूँ तो मुझे मिल जाता है मेरा नेक्स्ट आंसर, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 4 कौन सा नंबर है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ओ सॉरी 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 किया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो क्या देख रही हूँ मैं, पहले नंबर में से 2 माइनस किया, सेकंड नंबर आ गया, सेकंड नंबर में से 2 माइनस किया, यहाँ पर थर्ड वाला आ गया, थर्ड में से मैंने 2 माइनस किया तो यहाँ पर फोर्थ वाला आ गया। तो सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 2, यानी कि क्या हुआ, 4 माइनस 2, तो 2 आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, सेम पैटर्न चल रहा है ना। अब देखो अगर मैं 2 को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 1 से एक कम नंबर, ये होल नंबर चल रहे हैं ना हमारे, 5 4 3 2 1, फिर यहाँ पर आया 0, तो 0 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 10 माइनस 2 आया तो 8 आ गया, फिर 8 माइनस 2 आया तो 6 आ गया, 6 माइनस 2 आया तो 4 आ गया, 4 माइनस 2 आया तो यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 माइनस 2, यहाँ पर आया 0, ठीक है। तो क्या देखा मैंने यहाँ पर, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 0 से तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है 0, ठीक है। तो 0 इज़ वेरी स्पेशल नंबर। कैसे स्पेशल है वो, का हम किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। ये बात ध्यान रखेंगे, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे मान लो मेरे पास ये वाले नंबर हैं, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर मेरे पास है 4, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 से, फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 193 से, ठीक है, और फिर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 5 7 100 193 और 0, ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक जो 0 नंबर आ गया, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर एंड में मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर को, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, इतने सारे नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी और उस नंबर को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 0। तो सिंपल सी बात है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में एक नंबर भी 0 आ जाता है, एक नंबर भी 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे इस चैनल के थर्ड मेन टॉपिक विच इज़ पैटर्न, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।